तो वसीला जो हुजूर के वफादार हैं उनके लिए वसीला जायज़ है। जो उम्मीद रखे हुए हैं कि हम गुनाहगार हैं, आका कोशिश की है बचने की, नमाजें भी पढ़ी हैं, रोज़े भी, हज भी, हर कोशिश मुमकिन की इंसान होने के नाते से, लेकिन कोई उसने अमल ऐसा नहीं कि जो रब की बारगाह में जाके मान कर सकें। लेकिन एक है ना आका करीम, एक हुस्न अमल है, वो क्या है? अमल की अपनी असास क्या है? बजुज़ नदामत के पास क्या है? रहे सलामत सरकार या रसूलुल्लाह, रहे सलामत आपकी निस्बत, हम सब का आसरा यही है। और इस निस्बत को रब भी क़यामत के दिन जो है ना बड़ा एजाज़ अता फरमाएगा। तो जो हुजूर के वफादार हैं, अल्लाह की कसम उनके लिए वसीला कुरान और सुन्नत की रोशनी में वसीला बिल अमल भी जायज़ है, वसीला बिल ज़ात भी जायज़ है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार है, अल्लाह की कसम उसके लिए वसीला नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। पहली बात क्या है कि मेरे नबी का वफादार हो। पहली बात क्या है? नबी का वफादार हो। हाँ, आमनु का मानी नबी का वफादार कर रहा हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा हूँ। अगर किसी को तकलीफ हुई तो वो रुक जाना बाद में। हाँ, उसकी तकलीफ के लिए मेरे पास बड़ी गोलियाँ पड़ी हैं, दूंगा इंशाल्लाह। पिस्टल की नहीं, हाँ मत डर जाओ, पिस्टल तो मुझे चलाना भी नहीं आता, मैंने रखा भी नहीं है, इसलिए कि जिसकी हिफाजत अल्लाह, जो अल्लाह रसूल की हर वक्त होके दे, लोगों को अल्लाह रसूल की तरफ बुलाए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में लोगों को मुब्तला कर, उसे गार्ड रखने की क्या ज़रूरत है यार? अल्लाह नहीं हिफाजत कर सकता? फारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा मील सल्तनत के मालिक, काफरों का उन्होंने हाँ जी जो है ना पिता पानी करके रखा हुआ था, उनकी नींदें हराम कर दी थी, लेकिन रात को सोते थे, हाँ जी जंगलों में चले जाते थे, वहीं पे दुर्रा भी जो है वो भी अपना सिरहाना बना के सो जाते थे, मुहाफिज ही नहीं कोई रखते थे। किसी ने पूछा तुम्हारा वजीर आजम, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? कहा हमारा बादशाह कोई नहीं है, अमीरुल मोमिनीन किधर है? कहा वो पता नहीं बाहर निकले कहीं होंगे। वो गया दौड़ता दौड़ता, देखा सिरा में फारूक आजम एक दरख्त के नीचे ठंडी छां लगी ना, तो वहीं पे दुर्रा सर के नीचे रखा सो गए। उसने कहा बड़ा सख्त, बड़ा जबरदस्त मौका आ गया हाथ में, मैं देखता हूँ किस तरह ये रोज हमारे इलाके फतह करते हैं और बड़ा जुनून है इनमें फतह का, और दुनिया में बड़े गुण गाए जाते हैं कि ये फातिह आजम है, आज मैं इसका किला कमा करता हूँ। जो ही वो साथ पास आया, तलवार निकाली वार करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 शेर जमीन से बाहर निकाल दिए। वो चीख उठा, जब चीख मारी तो फारूक आजम की आंख खुल गई। फरमाया क्यों, क्या हुआ है? कहने लगा उमर बचाइए मुझे, ए मुसलमानों के अमीर बचाइए। कहा क्या हुआ है? कहा एक शेर इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। कहा क्यों खड़ा है? मुझे तो, मैंने तो कोई शेर नहीं देखा, मैं तो सोया हुआ हूँ, तू चीख रहा है। उसने कहा मेरा इरादा बड़ा गलत था, उस वजह से मैंने समझा कि तू तो सोया हुआ है, दुर्रा भी सिरहाने रख के सो गया है, तो तेरा तो कोई मुहाफिज ही नहीं है, तुझे मार दूंगा मैं। लेकिन जिसकी हिफाजत कोई नहीं करता वो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। मैंने देखा अल्लाह ने शेर 2 ज़मीन से निकाल दिए तेरी हिफाजत के लिए, हैं जी। तो जो हम तो अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदारी और मुमकिन कोशिश होती है कि मखलूक खुदा को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गिरफ़्तार करें, अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत का सच्चा रास्ता दिखाएं, सहाबा वाला रास्ता, आले बैत वाला रास्ता दिखाएं, हैं जी। तो जब इतना कुछ करेंगे तो जान की हिफाजत मौला करेगा। इसलिए मैंने पिस्तौल वगैरह नहीं रखा, ना मैंने चलाना भी नहीं आता, मैंने गोली भी, हैं जी। बड़ी पुरानी बात है, एक दफ़ा एक दोस्त ने कहा उस्ताद जी, नया नया मैं पढ़ाई से फारिग हुआ, तो उसने कहा उस्ताद जी हालात ऐसे ही होते हैं, तो ये पिस्टल जो है इसका तरीका सीख लो और ख़रीद लो, एक पिस्टल पास रख लो, अच्छा होता है, क्योंकि तुम तकरीरें जो करते हो बड़ी जो है ना निडर हो के बड़े दिलराना अंदाज में करते हो, तो पिस्टल रख लो। तो मैंने कहा तू ही ले आ फिर, हैं जी। उसने किसी दोस्त से पिस्टल मंगवाया, उसके पास वो कारतूस वाला पिस्टल था, तो मुझे कहने लगा ये चलाओ जी उस्ताद जी। मैंने खड़ा होकर कामते कामते, क्योंकि मैंने चलाया भी नहीं था, तो मैंने कहा कहीं गोली पीछे ना आ जाए, हाँ जी। गुस्ताखान रसूल से या पुलिस वालों से किसी से डर नहीं लगता, लेकिन वो गोली थी, उससे मैंने कहा ये गोली भी चूंकि मेरी अपने आज से खुदकुशी के मुतरादिफ होती है, इस वजह से मैं डर रहा था, तो मैंने वो गोली चलाई ना, जब ना तो कारतूस था वो, उसके अंदर पूरा पिस्टल की नाली भी साथ उड़ के चली गई। वो हाथ में सिर्फ मेरा घोड़ा ही रह गया, वो छोटा सा, हाँ जी, वो सारा उड़ गया। मैंने कहा यार मुझे ऐसा पिस्टल नहीं चाहिए, ये ले जाओ। उसके बाद मैंने पिस्टल नहीं रखा। हाँ, गोलियां मैं जो कह रहा हूँ वो कुरान हदीस की
इसकी हवाला जात की गोलियां मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो वसीला बिल अमल भी हम मानते हैं, वसीला बिल ज़ात भी मानते हैं। कुरान ने भी हमें यही कुछ बताया है। और वसीला बिल अमल जो है वो मैंने आपको हदीस बुखारी और मुस्लिम की पढ़ के सुना दी। और वसीला बिल ज़ात वो बदरजा अतम, तमाम हस्तियां नेक जो है उनके वसीले अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, लेकिन बदरजा अतम महबूबे कायनात जो सारी कायनात के वसीला है, सारी कायनात के आदम के भी जो वसीला है, उनकी बात करते हैं। आओ शाह अबरार की बातें करें, मदीने के ताजदार की बातें करें। हुजूर की ज़ात के तीन पहलू हम करते हैं, एक हुजूर की आमद से पहले, और एक हुजूर की तशरीफ लाने के बाद, और तीसरा जो है हुजूर के ज़ाहिरी, हमारी ज़ाहिरी आंखों में पर्दा करने यानी विसाल शरीफ के बाद। ये तीन हम इसको पहलू कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। हुजूर की आमद से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आदम को बनाया, मट्टी से आदम को बनाया, हैं जी। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी उसके अंदर, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, बनाया दस्ते कुदरत से, फिर अपनी रूह फूंकी, और फिर फरिश्तों से कहा झुक जाओ, सब झुक गए और एक इब्लीस नहीं झुका। फिर उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया, वो जन्नत में रहे, जन्नत में रहे। और अल्लाह ने फरमाया कि आदम ये जो सामने एक दरख्त है ना गंदम का, ये नहीं खाना, बाकी जो मर्जी खाओ जन्नत में, मौज करो, जन्नत तुम्हारी है, तो मेरा खलीफा है, मेरा नायब है। अब वो जन्नत में रहने लगे। शैतान जन्नत में पहुंच जाता था उस वक़्त, और शैतान ने जाकर के कहा, आदम, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तू ये फल खा लेगा ना तो कहीं तेरा दर्जा और बुलंद ना हो जाए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना ज़ालिम है। हाँ जी, अल्लाह तुझे बुलंदी नहीं देना चाहता। मैंने कहा अल्लाह तो हर एक को बुलंदी देना चाहता है, वो तो कहता है आओ मेरी बारगाह में तुझे बुलंद कर दूँ। तो वो वरगलाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया गंदम का। वो फल खाने में भी बड़ी हिकमतें हैं। हाँ जी, ये जो हम वुज़ू करते हैं ना, ये उस फल की बरकत है। ये जो फल आदम तोड़ने के लिए ऐसे किया ना, तो आपकी आस्तीन नीचे आ गई कूनिया तक, ये दोने भी फ़र्ज हो गए। ऊपर किया तो गिट्टों तक पाँव नंगे हुए, ये भी दोने फ़र्ज हो गए। ये गंदम की मेहरबानियाँ हैं। हाँ जी, जिस मुंह से खाया मुंह में कुलियाँ करनी है भी हमारे ऊपर लाजम हो गई, और जहाँ से निकला वहाँ से धोना भी हमारे ऊपर लाजम हो गया। हाँ, ये गंदम की मेहरबानियाँ हैं। जन्नत से भी निकाला हमें, दुनिया में भी परेशान कर दिया है हर वक्त। हाँ जी, तो आदम अलैहिस्सलाम ने मशीयत एज़दी के तहत वो फल खाया। हम उसको गलती नहीं कह सकते, ख़ता नहीं, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं, दाता अली सरकार, पीर मेहर अली शाह सरकार, और जितने हमारे असलाफ गुजरे हैं, सब का अकीदा है, मौला अली शेर खुदा का भी अकीदा है, अम्बिया जो हैं वो सारे मासूम अनिल ख़ता हैं। अम्बिया क्या है? सारे मासूम अनिल ख़ता हैं। फरिश्ते भी मासूम अनिल ख़ता हैं। और अम्बिया के अलावा सहाबा हों, आले बैत अतहार हों, औलिया किराम हों, ये मासूम नहीं, महफूज हैं। अल्लाह ने इनको महफूज किया हुआ है कि ये गुनाह अगर कोई होने के करीब भी हो जाए तो अल्लाह इनसे वो गुनाह दूर कर देता है। ये मासूम नहीं, क्या है? महफूज हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने गलती हम नहीं कहते, ख़ता नहीं कहते, मशीयत एज़दी के तहत वो फल खाया, क्योंकि वो फल खाना था, रोज़े अज़ल से लिखा गया था, और फिर दुनिया से आना था और शान महबूब का इज़हार कराना था अल्लाह ने। तो वो फल खा लिया, अल्लाह ने फिर जन्नत से निकाल दिया। फरमाया आदम, मैंने तुझे मना किया था, अब तू और तेरी बीवी जन्नत से निकल जाओ। अब वो जन्नत से निकले ना, आदम अलैहिस्सलाम तो बाहर जब दुनिया में आए तो दुनिया में तो हर तरफ, हाँ जी, बेले बूटे काई नजर आए, हर तरफ वीराना ही वीराना नजर आया। जन्नत में तो खुशबुएं, फूल, फल, हर चीज़ थी, इधर तो कुछ भी नहीं। बड़े परेशान हुए, रोना शुरू कर दिया। 350 साल रोते रहे, 350 साल। रब का खलीफा, दस्ते कुदरत से रब ने बनाया, मस्जिद मलाइका बनाया, अपनी रूह फूंकी, अपना नायब बनाया, 350 साल रोते रहे। और रोते रोते एक दिन अल्लाह ने फिर उनको कलिमात सिखाए।
ये जो रिवायत में पेश कर रहा हूँ ये नशरुद्दीन मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी की किताब है, सफ़ा नंबर 14 है। इसने हवाला मुस्तदरिक लिल हाकिम और तिबरानी का दिया है। कहते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से ये रवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। अल्लाह ने उनको कुछ कलिमात सिखाए। कुरान कहता है फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बी कलिमातिन फ़ताब अलैहि, तो उसकी वजह से फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हाँ जी, तो वो मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी कहता है कि उन्होंने जो कलिमात अल्लाह ने सिखाए थे वो ये थे कि या अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद के वसीले से मुझे माफ़ फरमा दे। वसीला बेज़ात। अभी हुजूर दुनिया में नहीं तशरीफ़ लाए, ये पहला स्टेप है हुजूर के तशरीफ़ लाने से पहले, और इसकी तस्दीक कुरान ने की है। इसकी तस्दीक कुरान ने की है कि हुजूर के आने से पहले भी हुजूर का वसीला जायज़ था, हुजूर के होते हुए भी जायज़ है, हुजूर तशरीफ़ ले जाए तब भी वसीला जायज़ है। जो ये आदम ने वसीला पेश किया, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाए, वसीला पेश कर रहे हैं। आइए मैं कुरान से इसका सबूत पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 89 है। अल्लाह फरमाता है वकानू मिन कब्ल यस्तफ्तिखूना अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बि फलादतुल्लाहि अलल काफिरीन। तर्जमा सुने, अल्लाह फरमाता है इससे पहले वो इस नबी के वसीले से काफरों पर फतह मांगते थे। कौन? बनी इसराइल वाले। काफिर उनके मुकाबले में आते थे तो वो क्या करते थे? कहते मौला नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके हमें फतह अता फरमा दे। अल्लाह फिर उनको फतह अता करता था, अल्लाह उनको फतह अता करता था। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बि, जब वो जाना पहचाना महबूब जब नहीं था तो वसीले से दुआ करते थे और मैं उनकी दुआएं कबूल करता था। जब वो जाना पहचाना इस दुनिया में तशरीफ ले आया है तो फिर उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया है। जब इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, ए इनकार करने वालों, मेरे महबूब की शानों और अजमतों का इनकार और मेरे महबूब के वसीले का इनकार करने वालों, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तुम सारे कुफार इनकार करने वाले जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अब इसमें मैं तशरीह नहीं करता, खुद तशरीह करवा लेना उनसे जो वसीले के इनकार करते हैं। मैं इतना ही कह देता हूँ कि अल्लाह के प्यारे महबूब का वसीला कुरान से मौजूद है कि आपके तशरीफ़ लाने से भी पहले आपका वसीला बनी इसराइल वाले काफिरों के नरगे में आ जाते और जब हर तरफ से शिकस्त के बादल उमड़ आते और वो कमज़ोर हो जाते तो कहते या अल्लाह अपने नबी मोहम्मद आखिरुज़्ज़मान जिसके सर पे तूने खत्म नबूवत का ताज रखा हुआ है उसके सदके मौला हमें फतह अता फरमा दे। फिर उन्हें फतह होती थी तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम तूने सच कहा है, तू बता आदम कि तूने मोहम्मद को पहचाना कैसे? हालांकि मैंने तो अभी तक आदम का वजूद नहीं बज़ाहिर बनाया, अब तो सिर्फ एक तेरा वजूद है और तेरी बीवी है, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया और तू कहता है मोहम्मद के सदके माफ़ कर दे, ये कहाँ से सीखा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पूछा ना तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला जब तूने मेरा ढांचा बनाया व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और मेरे इस ढांचे के अंदर तूने अपनी रूह फूंकी तो मेरी आँख खुली, मेरे अंदर जान आ गई। जब जान आई तो मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि अर्श मुअल्ला के किंगरों के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आगे फरमाया कि आदम तूने सच कहा है, तूने सच कहा है। और मौला मैं जब देखा कि कुछ भी नहीं है तो अर्श अल्लाह के किंगरों के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, मैं समझ गया, मैं जान गया कि अल्लाह को इस शख्स से को बड़ा ही प्यार है, इतना प्यार है कि सब के आने से पहले नाम उनका लिख दिया अर्श अल्लाह के किंगरों के ऊपर। हाँ जी, तो मैंने भी उस प्यार का नाता, उस प्यार का वास्ता दे के पेश करता हूँ मौला मेरी लफ्ज़श माफ़ कर दे। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दी और फरमाया कि ए आदम
बोला ये कौन है इतने प्यारे तेरी बारगाह में जचने वाले, जिनका नाम लिया 350 साल रुलाया, जब नाम लिया तो फौरन मान गया। कौन है? कहा तुझे पता नहीं, ये मेरा महबूब है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरी औलाद में से होंगे लेकिन तेरे भी शफी होंगे। और अगर मैं उनको ना पैदा करता आदम, न तुझे पैदा करता, लंबी हदीस से आगे, न तुझे पैदा करता, न नौ होती, न कलम होता, न इंसान होता, न चरिंद होते, न परिंद होते, न जमीन होती, न आसमान होता, हत्ता कि कुछ भी ना होता। लौला कलिमा अज़हरतु रबूबिय्या के महबूब ए आदम, अगर मेरा महबूब मोहम्मद ना होता मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता, मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। जज़ाकल्लाह। मौलाना जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वक्त नहीं है। मौलाना जामी रहमतुल्लाह इस तरफ इशारा करके फरमाते हैं, अगर नाम मोहम्मद रान या उर्दे शफी आदम, अगर नाम मोहम्मद रान या उर्दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तोबा न नू अज़ गर्क न जैना। कहते हैं अगर नाम मोहम्मद शफी ना होता आदम का, न आदम की तोबा कबूल होती, न नू की कश्ती धरती। ये जो कुछ भी हुआ है नाम मोहम्मद के सदके में हुआ है। अब ये वक्त नहीं है कि मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूं। आगे दूसरा मैं पेश कर रहा हूं, आपकी ज़िंदगी मुबारक में आप मौजूद हैं, उस वक़्त वसीला आपका, पहले तो आपके तशरीफ़ लाने से पहले का वसीला है, हाँ जी। और इस पहले में जो है ना, ये एक और भी बात मैं आपको बता दूं ताकि ईमान ताज़ा हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि आप मोहब्बत वाले बंदे हैं ना, आप आले बैत से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं, हाँ जी। तो सुनो, फिर इसी जो है ना हदीस के साथ में मिला के इसको पेश करता हूँ। हदियतुल मादी अरबी की किताब है, ये नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की लिखी हुई है, अहले हदीस मौलवी जो है उसकी लिखी हुई है। और उसने लिखा कि हुजूर से पूछा गया, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आदम की जो तौबा कबूल हुई वो किस वजह से हुई, कौन से नाम थे? तो अल्लाह की बारगाह में उन्होंने उस नाम से इल्तिजा की, वसीला पेश किया। तो हुजूर ने फरमाया कि आदम को अल्लाह ने ये अल्फाज सिखाए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, बेहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पुत्रो कदों तक हुसैन बागी आखसो, हाँ जान छुटनी नहीं उथे भी जाके हुसैन तो बगैर। और फिर आगे दूसरी रवायत उसी किताब में नकल करते हैं, कहते हैं इब्ने नजार ने हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है, फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं कि जो आदम को अल्लाह ने कलिमात सिखाए थे वो कौन थे? मुझे पता है कैमरा लगा है, बाद में कुछ मौलवी सुन के फिर इससे कहेंगे कुरान में लिखा है आदम को तो अल्लाह ने जो कलिमात सिखाए थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ओ अरे बाबा, ये तो दुआ थी, ये तो आदम पहले भी करता रहा है। इस दुआ से पहले कौन से अल्फाज थे, या इस दुआ के करने के बाद वो कौन से अल्फाज थे जो फौरन रब ने कबूल कर लिए? तो आ तेरे घर की दस्तक, दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। तेरे मुल्ला ने लिखा है, कहता है वो जो अल्फाज थे वो क्या थे? जब हुजूर से सवाल किया गया तो हुजूर ने फरमाया वो अल्फाज ये थे, इलाही बहक़्क़े मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन हुसैन। और अगर ये भी कह दूं तो बेजा नहीं होगा, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा। अब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3578 है, इब्ने माजा की हदीस नंबर, मैं वो मिर्ज़ा जेल में प्लम्बर की तरह वाले नहीं बता रहा हूँ, हाँ जिसको ना मिले मेरे पास आ जाना, मैं निकाल के दूंगा। हाँ वो तो ऐसे किताबों के अंबार लगा के हवाले अंदर बंद कमरे में बैठ के बताता ना, मैं तो सरेआम बता रहा हूँ, कैमरे लगे हुए हैं। हाँ और जिसको तकलीफ होगी आ जाना, मैं बता दूंगा।
हाँ जी। और इब्ने माजा 1385, सुनन अल कुबरा लिल नसाई 1495 हदीस नंबर। और नशरत तीब फी ज़िक्र नबी उल हबीब अशरफ अली थानवी साहब की, इसका सफ़ा नंबर 242 है। इसमें ये हदीस मौजूद है। कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन हुनैफ एक सहाबी हैं, वो कहते हैं हम हुजूर के पास बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, हुजूर भी सहाबा भी। इतने में एक शख्स आया जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना था, और आके कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे बीना कर दे, मैं आपके सोने मुखड़े का दीदार करूं, सोनी जुल्फों को देखूं, मैं आपको देखूं और आपका महबूब कितना प्यारा है, जरा आका करीम करम फरमा दो। फरमाया तू सब्र कर तो तेरे लिए बेहतर है। उसने कहा या रसूल अल्लाह सब्र नहीं करूंगा, मुखड़े को देखने के लिए सब्र नहीं होता या रसूल अल्लाह। और बाद रिवायतों में आता है सब्र कर तेरे लिए जन्नत है। फरमाया जन्नत तो आपके सदके मिलेगी ना, लेकिन दुनिया में मुखड़ा कैसे देखूं, मैं तो मुखड़ा देखने आया हूं, या रसूल करम फरमाओ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा फिर ऐसा कर, वुजू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़। ये तुम्हें भी मैं हिदायत कर रहा हूं, अपनी परेशानी मुश्किल हो जाए तो ऐसे किया करो, वुजू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़। नफल पढ़ने के बाद दुआ कर। वो दुआ क्या है, अल्फाज सुनो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीका मुहम्मदिन नबीर रहमा, या मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दाली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ। तर्जमा सुनो, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरे नबी मोहम्मद नबी रहमत के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सोने महबूब लजपाल नबी, मैं अपने रब को आपका वास्ता दे करके मैं ये दुआ कर रहा हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी हो जाए। अल्लाह मेरे हक में हुजूर की शफात कबूल फरमा। सहाबी कहते हैं हमने देखा कि उस नाबीने ने ये दुआ की, दुआ में या मोहम्मद के अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन आजकल के नाम नहादों ने या मोहम्मद के अल्फाज ख़त्म कर लिए हैं, सिर्फ नबी लिख दिया है, लेकिन इससे कोई हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। हम उनकी किताबों से भी साबित कर सकते हैं, छोड़े इस बात को। हाँ जी, हमारा रांझा हर वक्त राजी, हम या रसूल कहते रहेंगे। मैं वो जमील कादरी, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगे तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज आगे ये मौजूद हैं, कहने लगे कि हम उधर ही बैठे थे, वो नबीना गया मस्जिद में, वुजू किया, 2 रकात पढ़ी और ये दुआ की। दुआ करके जब आया तो हुजूर के मुखड़े को देख के हंस रहा था। हुजूर ने नहीं दुआ फरमाई, उसने हुजूर के वसीले से दुआ की। तो गोया हुजूर के आने से पहले भी दुनिया में वसीला हुजूर की जात का जायज था, हुजूर दुनिया में मौजूद थे, तो आपने भी तालीम दी कि मेरे वसीले से रब से मांगो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। जब मेरे महबूब के वसीले से हुजूर की बारगाह में आके तुम दुआ मांगोगे तो यकीनन अल्लाह को बहुत बड़ा कबूल कर। आगे जो आखिरी रिवायत में सामने अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा वो ये है कि हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद, हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद मदीना तोयबा में कहत पड़ गया और बड़ी सख्त कहत थी, सब्ज़े ख़त्म हो गए, फल फूल ख़त्म, दरख्त ख़त्म, जानवर मरने लगे, लोग भी निढाल हो गए, क्योंकि इन सारा ज़िंदगी के निसार इन चीज़ों पे है। तो लोग भी, उनके भी बच्चे छोटे जो बर्दाश्त नहीं कर सके, भूख मरने लगे, सारे लोग इकट्ठे होकर अम्मा आशा के पास आए। आखिर माँ ही याद आती है ना, जब कोई दर न नजर आए तो फिर माँ के कदमों में आना पड़ता है। कुछ जालिम भौंकते हैं इनकी ज़ात को, खुदा की कसम वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ते हैं। वो हलाली बाप के नहीं है। ये मेरी अम्मा आयशा जो है ये वो हस्ती है कि ज़रा सी किसी उंगली उठा दी, मेरे रब ने पूरी सूरत उतार कर उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। तेरी मेरी माँ और बीवी पे तोहमत लगे तो हम जो हैं वो सफाइयाँ पेश करें, अम्मा आयशा पे कोई उंगली उठे तो रब कुरान नाज़िल करे। अम्मा आयशा के पास आए, अम्मा जी बड़े का साल ये मर रहे हैं भूख से, मेहरबानी फरमाओ ना, कुछ नजर करम करो। उन्होंने फरमाया अच्छा
ठीक है, ऐसे करो ना, मेरे नबी के रोज़े अतर और आसमान के दरमियान जो है ना, छत थोड़ा सा हटा दो, छत तोड़ दो, बीच में कोई चीज़ हायल ना हो। रोज़ा रसूल और रब की तरफ से आज तक आसमान तक बीच में कोई चीज़ हायल ना हो। जब हटा दिया गया, अम्मा आयशा ने दुआ की, जब दुआ की तो फ़ौरन बारिश शुरू हो गई, फ़ौरन बारिश शुरू हो गई। पता ये चला कि हुजूर मौजूद हों, पहले नहीं थे तब भी वसीला जायज़, जो तशरीफ़ फरमा थे वसीला जायज़, दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब भी हमारे लिए वसीला हैं। उनके वसीले से दुआ करो, अल्लाह सुनता है। और आखिर में रहमत कायनात जो उलमाए देवबंद के बानी काजी ज़ैदुल हुसैनी ने लिखी है, सफ़ा नंबर 191 है, कहता है अब्दुर्रहमान बिन अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मुतवफ़ी जो वफ़ात है वो 597 हिजरी है, उसमें कहते हैं कि तुर्की के लोगों उस वक़्त औकात उनके ऊपर पड़ा, बहुत सख्त कात था, वो मरने लगे तो सारे इकट्ठे होके हज़रत अबू अयूब अंसारी की कब्र पे चले गए और वहाँ जाकर मेज़बान रसूल की कब्र पे जाकर दुआ की, अल्लाह ने उनके सदके बारिश अता कर दी। और ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। आगे लिखते हैं इमाम शाफी, इसी किताब के अंदर लिखते हैं सफ़ा नंबर 191 में, इमाम शाफी के शागिर्द अली बिन मैमून कहते हैं इमाम शाफी रोज़ाना अबू हनीफा की कब्र पे जाया करते थे। जब कोई परेशानी आ जाती, 2 रकात नमाज नफल पढ़कर उनकी कब्र पे हाजिर होते हैं और अल्लाह से अपनी ज़रूरत के पूरा होने से के लिए अबू हनीफा के वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है। यह तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अकीदा रखने की तौफीक अता फरमा।